नमस्कार दोस्तों। आप मेडिकल स्टोर से विटामिन डी3 की कोई भी टेबलेट या कोई सिरप खरीदें। ब्रांड भले ही किसी भी बड़ी कंपनी का हो, लेकिन उसके अंदर का असली रॉ मटेरियल यानी एपीआई अर्थात एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट जो बनाने का काम है, ये फर्मेंटा बायोटेक कंपनी करती है। यह कंपनी सिर्फ दवा नहीं बेचती, बल्कि दवा बनाने वालों को कच्चा माल सप्लाई करती है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये भारत में विटामिन डी3 का प्राथमिक निर्माण यानी प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली अकेली कंपनी है। इतना ही नहीं, ये दुनिया की टॉप 5 कंपनियों में से एक है और इसके 60 कंट्रियों में 400 से ज्यादा इसके कस्टमर हैं। यानी 60 से ज्यादा देशों में अपना माल एक्सपोर्ट करती है और इंडिया में इसको टक्कर देने के लिए कोई दूसरी कंपनी है भी नहीं है। ये अकेली कंपनी है जो एपीआई तैयार करती है। और जैसा कि आपको पता कि आजकल दुनिया भर में शुद्ध शाकाहारी यानी नेचुरल प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है, तो फर्मेंटा ने समय रहते वीटा डी ग्रीन देख सकते हैं यहाँ पर 100% प्लांट बेस्ड विटामिन डी3 लॉन्च कर दिया है, जो इसे आने वाले समय में बड़ा एडवांटेज देगा। अगर बात करें बड़ी कंपनियों की तुलना में, तो सन फार्मा, सिप्ला, जीडस ये लार्ज कैप कंपनियां आपको स्थिरता देती हैं, लेकिन फर्मेंटा जैसी स्मॉल कैप कंपनियां सीधे ग्लोबल कमोडिटी साइकिल और विटामिन डी3 की मांग पर चलती है। यानी यहाँ रिस्क ज्यादा है तो ग्रोथ की गुंजाइश भी उतना ही बड़ी है। अगर बात करें कंपनी के इतिहास की, तो देख सकते हैं कि 1951 में इस कंपनी की स्थापना की गई और दुफार इंटरफ्रान लिमिटेड के रूप में शुरुआत हुई, जिसे बाद में DIL LTD नाम दिया गया। और 1986 में फर्मेंटा बायोटेक की नींव रखी गई और भारत में पहली बार एंटीबायोटिक दवाओं के लिए पेनिसिलिन जी एसाइलेज एंजाइम बनाना शुरू किया गया और इसको 2019 में DILTD और फेरमेंटा बायोटेक का विलय यानी मर्जर करके एकीकृत यानी फेरमेंटा बायोटेक एलटीडी का गठन किया गया। यह कंपनी का इतिहास रहा। अब इसका जो फंडामेंटल क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। कंपनी का जो करंट प्राइस है देख सकते हैं कि 401 रुपये चल रहा है। आज ये लगभग 5% गिरा है यानी 19 रुपया। इसका जो ऑल टाइम लो है वो 7 रुपये 75 पैसा है। इसका ऑल टाइम जो हाई है वो 479 रुपया है। जब से मार्केट में आया तब से लेकर के अब तक इसने 816% का इसने रिटर्न दे दिया है। इस कंपनी का अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 1191 करोड़ का मार्केट कैप दिखा रहा है, यानी बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 23 रुपया 87 पैसे दिखा रहा है, जो कि स्मॉल कैप के हिसाब से ये अच्छा है। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो इसका 20 दिखा रहा है। आपको पता होना चाहिए जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है यानी अपना इक्विटी कैपिटल इस्तेमाल करके कंपनी कितना कमाई कर रही है, ये होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अगर किसी का 20 दिखाता है या फिर 20 से ऊपर दिखाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। बात करें इसकी पी रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो देख लीजिए यहाँ पर 16.96 दिखा रहा है, यानी कि 17 दिखा रहा है। अगर सेक्टर का देखेंगे तो आपको बहुत महंगा दिखेगा। यहाँ पर सेक्टर का दिखा रहा है लगभग 45 और इसका पीवी रेशियो देखिए ये भी सस्ता दिखा रहा है सेक्टर की तुलना में। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो ये कंपनी डिविडेंड भी देती है लगभग 1% के आसपास, यानी 0.88 दिखा रहा है। अगर बात करें रेवेन्यू की, तो अभी इसके जो क्वार्टर रिजल्ट अभी जो जून महीने के वो नहीं आए हैं, यानी मार्च वाले मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देख सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है बिल्कुल। और बात करें अगर प्रॉफिट की, तो ये भी देख सकते हैं कि ये पहले कंपनी लॉस में थी, यानी इसको 2023 में 53 करोड़ का लॉस था, 24 में इसको 24 करोड़ का लॉस था, मार्च 2025 आते आते 76 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ। और अभी पिछले साल तुलना में थोड़ा सा कम हुआ यानी 70 करोड़ हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले लॉस मेकिंग थी, अब ये प्रॉफिट में आ चुकी है। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। इसका जो ईपीएस है वो भी देखिए आप, पहले माइनस चल रहा था, अब ये प्रॉफिट में आ चुका, प्लस में आ गया है। ये रहा कंपनी का बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आप देखिए जो कंपनी है लगातार अपना रिजर्व बढ़ा रही है और इसके साथ साथ में इसका जो कर्ज है, तो पहले इसका 220 करोड़ कर्ज था, फिर घटाते घटाते 139 आया। अभी प्रेजेंट में इसका टोटल कर्ज रह गया है वो 113 करोड़, यानी कंपनी अपना कर्ज लगातार कम करती चली जा रही है। और इसकी बात करें अगर इसके टोटल एसेट्स की, तो देख सकते हैं कि 648 करोड़ का इसका एसेट टोटल, यानी इसके एसेट भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर कंपनी का कैश फ्लो देखें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो नेट कैश फ्लो है ये पहले निगेटिव था,
वो भी अब प्रॉफिट में आ चुका है। और जो फ्री कैश फ्लो है वो भी इनके पास 63 करोड़ का इनके पास फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है। ये रहा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है 64% है, यानी मेजोरिटी पूरी प्रमोटर के हाथ में है और कोई भी शेयर प्रमोटर की गिरवी नहीं है। इससे पता चलता है कि जो कंपनी है ये फंडामेंटल कितनी मजबूत है। शुरू से लेकर के अब तक हमने जो एनालिसिस किया उसके बेस पर इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट क्या है वो चर्चा करते हैं, उसके बाद रिस्क पॉइंट, फिर लास्ट में मेरा ओपिनियन। तो समझिए इसके अंदर जो पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है, लगभग 75 साल पुरानी कंपनी है। दूसरा, विटामिन D3 सेगमेंट में मजबूत पहचान, फिर एपीआई और दूसरे स्पेशलिटी प्रोडक्ट भी बनाती है। 400 से ज्यादा ग्राहक और 60 देशों में कारोबार। प्लांट बेस्ड विटामिन D3 का भारतीय पेटेंट और पिछले वर्षों में प्रॉफिट में सुधार। डेट लगातार कम हो रहा है, ये अच्छी चीज है। कैश फ्लो पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव होगा, ये भी अच्छी चीज है। और सबसे अच्छी बात, प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, इसमें से कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। ये रहा इसका पॉजिटिव पॉइंट। अब समझते हैं इसका जो रिस्क पॉइंट है वो। अब समझते हैं इसका रिस्क पॉइंट क्या है। तो आप देख सकते हैं जो पहला रिस्क पॉइंट है वो है स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है। दूसरा, क्वार्टरली रिजल्ट पर शेयर में तेज मूवमेंट आ सकता है। ग्लोबल डिमांड और रॉ मटेरियल कॉस्ट का असर पड़ सकता है। अगर आने वाले क्वार्टर में ग्रोथ धीमी हुई तो शेयर पर दबाव बन सकता है, लेकिन ये रिस्क कोई परमानेंट नहीं है, बस ध्यान रखने वाली चीजें हैं। मेरे अनुसार फेरमेंटा बायोटेक एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इतिहास मजबूत है, बिजनेस मॉडल अलग है और हाल के वर्षों में इसके वित्तीय जो प्रदर्शन है उसमें काफी सुधार दिखाई दिया है। लेकिन किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें, कंपनी के ताजा नतीजे देखें और अपने जोखिम लेने की क्षमता का आकलन अवश्य करें। अगर आपको हमारी यह रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि फेरमेंटा बायोटेक पर आपकी क्या राय है। और ऐसे ही प्रमाण आधारित शेयर मार्केट रिसर्च के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।